ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदचैवम् ओंकाराय नमो नमः। आइए सुने और आनंद लें परम पूज्य आचार्य श्री श्री प्रमोद कृष्णम जी की अमृत वाणी का। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस। दो नैना मत खाइयो दो नैना मत खाइयो हरि मिलन की आस कबीरा हरि मिलन की आस। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। हाथ खोल के हरि ओम नमो नारायण ओम नमो हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो जहाँ परमात्मा का गुणगान होता है वो वातावरण पवित्र हो जाता है। सभी अपनी जिह्वा से उच्चारित करो। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। मथुरा में जमुना बहे गंगा है हरिद्वार। 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 संभल में कल की बसे संभल में कल की बसे अरे कलयुग का उद्धार कन्हैया कलयुग का उद्धार। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम। हाथ खोल के ऊपर हाथ उठा के ताली बजा के पुकारो। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो
हरिओम 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 नमो नारायण ओम नमो नारायण हरिओम नमो नारायण हरिओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जोरदार जयकारा बोलो कल की भगवान की। और कल की भगवान की और कल की पीठाधीश्वर की। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटका रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटका जोड़ से फिर ना जुड़े जोड़ से फिर ना जुड़े अरे जुड़े गांठ पड़ जाए कन्हैया जुड़े गांठ पड़ जाए हरिओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरिओम नमो नारायण हरिओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। इस सत्संग को श्री कल्की महोत्सव को आज पहले दिन को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े आदर के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ बड़ी वंदना और बड़े भावों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज श्री कल्की महोत्सव में हमारे पूज्य संत जो हमारे बीच में उपस्थित हैं हरिद्वार से पधारे हैं जो जितनी बड़ी हट कर लेते हैं फिर उस हट से पीछे नहीं हटते हैं हठ योगी बाबा स्वामी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन वंदन हमारे परम संत परम पूजनीय बाबा हठ योगी जी महाराज। आपका भाग्य है आपका सौभाग्य है कि जो ये विभूतियां आपके सामने बैठी है ये बड़े व्यस्त कार्यक्रम वो छोड़कर इनके प्रेम और स्नेह से यहाँ आई है। तो ये निश्चित है कि जब भी इस धराधाम के ऊपर आतंक का पर्याय बनता है आज से नहीं अनादिकाल से देवता और दानव आपने सुना मनुष्य और राक्षस सुना और वर्तमान में आतंक का एक वही रूप है और उसी आतंक को खत्म करने के लिए सद्बुद्धि आए ऐसी शिक्षा देने के लिए हमारे कल का पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम जी महाराज जी द्वारा ये यज्ञों में मंत्रों के द्वारा जो आहुति दी जा रही है तो ये मंत्र अभी महामंडलेश्वर हंसदास जी महाराज कह रहे थे ना ऐसी वैसी शक्ति नहीं है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंग भाल के यानी कि किस्मत में अगर परमात्मा ने विधाता ने लिख दिया कि ये बुरा होना है लेकिन अगर मंत्रों में वो शक्ति है कि वो इस कर्म की लेख को यानी रेख को भी मिटा सकते हैं तो ये इस मंत्रों के माध्यम से और उन्हीं मंत्रों के माध्यम से ये जो यज्ञ का आयोजन कराने जा रहे हैं कि इस देश में इस राष्ट्र में सुख समृद्धि शांति और जो एक अनादिकाल से जो परंपरा यानी कुछ उन आतताइयों अताताइयों दुराचारियों की जो चली आ रही थी उसके मन के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो कि ताकि वो भी इस समाज की धारा से जुड़कर इस देश का और विश्व का कल्याण चाहे। तो ये आज से नहीं प्रहलाद भी ऐसी परंपराओं में जब उन्होंने कहा
हिरण्याक्ष ने इतना आतंक मचाया, यानी कि जहां जहां भी शुभ कार्य होते थे उन लोगों को जिस दिस देहनु द्विजुपाई नगर गांव पूरी आग लगाऊं ऐसे कार्यक्रम होने लगे, तो वहां भी उन्होंने पूछा और उसका विरोध किया। उस बच्चे ने विरोध किया कि जो आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं समाज के लिए बुरा है, ये समाज को कष्ट देते हैं, ये कार्य बुरा है, तो आप पिताजी शुभ कार्य करिए। हिरण्याक्ष बोला, अरे तू मेरे कुल में पैदा हुआ, मेरा बेटा है और मेरा बेटा होकर मेरा इस तरह का बातों का उल्लंघन करता है, अरे जो मैं करता हूं इस तरह का कार्य कर। उसने कहा कि पिताजी मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता हूं। और कहते हैं आप कि आपका मैं कुटुंबी हूं, आपका पुत्र हूं, आपका खानदान का हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो माता सत्यम, अरे माता सत्यम पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सका, अरे शांति पत्नी क्षमा पुत्रा सडेत मन बांधुआ। हे पिताजी मेरे तो ये बांधव है जिसमें सत्य है, ज्ञान है, धर्म है, दया है, शांति है, क्षमा है। तो वो मेरे पड़ोसी है। जो समाज को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, जिसको यानी कि कष्ट देते हैं, उनसे मेरा कोई भी नाता रिश्ता नहीं है, ऐसा प्रहलाद ने कहा था। अरे उसने कहा कि तू बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो गया, परमात्मा की बातें करता है, परमात्मा को रज रज में यानी चर्रे में यानी प्राणी मात्र में कहता है कि इसमें परमात्मा वास करता है। अरे तेरी अकल मारी गई है। तो उन्होंने कहा कि कौन बिचारी? तो उन्होंने कहा कि कस्मात स्तंभे किम दृश्यते, अरे मूर्ख अगर तेरा परमात्मा इस खंबे में है। उन्होंने कहा कि पिताजी इस खंबे में भी परमात्मा है। उसने कहा कि चल मैं इस खंबे को अभी तोड़ देता हूं। और जब उसने गदा से प्रहार किया खंबे को, तो वही नरसिंह का अवतार हुआ। और यही कली कल्याण धाम है, यही यज्ञ का आयोजन है। इसी के आयोजन के लिए जो हमारी बातें हमारे प्रमोद कृष्ण जी कर रहे हैं, ये देश के लिए, देश के विकास के लिए, उन नवयुवकों में सद्बुद्धि आए उसके लिए, और जन जन का कल्याण हो, ऐसी समा सर्वेषु भूतेषु यानी प्राणी मात्र में वो उस परमात्मा की छाया को देखे। क्योंकि और भी वक्ता बहुत हैं, तो इसलिए मेरी वाणी को यहीं विराम देते हुए ओम जय श्री राम। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही पूज्य संत हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनको हरिद्वार का भीष्म पितामह कहा जाता है। और अक्सर टेलीविजन पर आप जितने संतों के समागम देखते हैं जो हरिद्वार में होते हैं, तीर्थ स्थानों पे होते हैं, वहाँ उनका नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करते हुए उनको आमंत्रित कर रहा हूं, आप जोरदार ताली बजाएं। ऐसे हमारे परम पूज्य श्री महंत राजेंद्र दास जी कोठारी जी, जोरदार तालियों से भगवान की इस नगरी में, कल की धाम में उनका हार्दिक अभिनंदन। मैं पूज्य कोठारी जी से आग्रह करता हूं वो अपना आशीर्वचन हमारे कल की भक्तों को प्रदान करें। ओम परम पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री प्रमोद कृष्णम जी, बाबा हठ जोगी जी, महंत सतपाल ब्रह्मचारी जी, निर्वाणी अखाड़े के सचिव जी, और वेदांती जी महाराज, स्वामी ऋषेश्वरानंद जी, और मंच पर सभी विराजमान विरक्त मंडली, विद्वत समाज, पत्रकार बंधु, और जो बॉम्बे से आए हुए हैं कलाकार, मातृशक्ति बंधु, कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा।
कल युग तो केवल नाम आधार है, परंतु राम नाम की माला आदमी फेरता रहे। सबसे पहला धर्म है बच्चा अपने माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करें। पति पत्नी पति के सुबह उठ करके प्रणाम करे। ये हमारे रामायण में, भागवत में सभी चरित्र आते हैं और मैं समझता हूं कि जगह जगह पर भागवत और रामायण की कथा होती है, परंतु उसको अपने जीवन में कितना उतारते हैं ये तो भाई आप लोग जानते होंगे। और यहां तक मैंने देखा कि महाराज आज भजन मैंने पहली दफा सुना तो आप लोगों को कह रहे थे कि ताड़ी बजाओ, तो भाई कुछ लोग तो बजा रहे थे और कुछ शर्मा रहे थे। बाकी इसमें भी मुख से राम नाम निकलता है, वातावरण शुद्ध होता है और हाथ की ताड़ी से एक्सरसाइज होती है, वो आपके शरीर को निरोग बनाता है। तो आइंदा के लिए याद रखिए कि जब महाराज भजन गाएं तो खड़े होकर के ऊपर ऐसे ताली बजाएं तो वो आपको शरीर को निरोग करेगा। और मैंने अहमदाबाद में एक महापुरुष है, वहां कल्कि अवतार का स्वरूप बना हुआ मैंने देखा है और शास्त्रों में भी बात आई है कि वो कल्कि अवतार ये संभल में ही होगा। मैं महाराज बोल कल्कि भगवान की, बोल कल्कि धाम की, बोल कल्कि पीठाधीश्वर की, बोल संत समाज की। महाराज जी ने इस स्टेज पे आप लोग हरिद्वार जाते हैं, इलाहाबाद कुंभ देखने के लिए जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बाकी आपको बगैर पैसा खर्च किए हुए ही यहां संभल में कुंभ भर दिया है। मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हुए और महाराज जी को साधुवाद देते हुए और जो इनके भगतगण प्रेमी बाहर से आए हैं उनको सबको और यहाँ के रहने वालों को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी मधुर वाणी से अपना ज्ञान की गंगा का जल पान हमें कराया। अब मैं इस महोत्सव को और आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय, परम स्नेही और परम आदरणीय, जिनको हम अत्यंत स्नेह भी करते हैं और उनका अत्यंत आदर भी करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। हरिद्वार से पधारे हमारे बहुत ही परम आदरणीय हमारे भाई श्री सत्यपाल ब्रह्मचारी जी को, सत्यपाल ब्रह्मचारी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। और सत्यपाल ब्रह्मचारी जी वो शख्सियत हैं जो आप हरिद्वार जाते हैं उसमें जितनी स्वच्छता देखने को आपको मिल रही है वो इन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत मिल रही है। तो इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार स्वागत। परम पूजनीय श्री सत्यपाल ब्रह्मचारी जी। कल की महोत्सव एवं विश्व शांति यज्ञ के प्रणेता परमादरणीय कल की धाम के मंडलेश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज हरिद्वार से पधारे समस्त अखाड़ों के आदरणीय संत पूज्य महाराज श्री के
कल्कि धाम के सभी सम्मानित महानुभाव मातृशक्ति, आज जिस यज्ञ में संतों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा आहुति दी गई है, वास्तव में आज समय की जरूरत है और उस समय की जरूरत को आदरणीय श्री प्रमोद कृष्ण जी ने जाना और ये यज्ञ कराया। आप जानते हैं कल्कि भगवान के बारे में सुना भी है, क्योंकि कल्कि स्वयं विष्णु भगवान के दसम अवतार हैं, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। और मैं महाराज जी के प्रति जिस तरह से शंकराचार्य जी महाराज ने 4 पीठों की स्थापना की थी और संभल के इस मैदान में आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी महाराज के द्वारा कल्कि धाम की स्थापना होगी, ऐसा मेरा मानना है। निसंदेह आपने ग्रामीण जनता में कल्कि धाम के बारे में जो शास्त्रों में वर्णित है, निसंदेह यहाँ पर उनका जन्म होना है। जन्म से पहले इस जनता को आपने अवगत कराया कि कल्कि धाम के बारे में क्या क्या वृतांत और वर्णन आपने सुनाए हैं। और निसंदेह जिस तरह से शंकराचार्य जी महाराज ने 4 पीठों की स्थापना की थी, आप इसी स्थान पर कल्कि पीठ की स्थापना करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और निसंदेह ये स्थापना होके रहेगी, क्योंकि मैंने स्वयं महाराज के मुखारविंद से आज इतनी मृदुवाणी मैं तो समझता था, पहले सोचा भी था। आपने समाज सेवा की है, राजनीति में भी सेवा की है और अब संत समाज में आप सेवा करेंगे। मेरा इस मंच से संतों से आग्रह है कि ऐसे महापुरुष को आप आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित करें। मेरा आग्रह संतों के चरणों में है। यहाँ पर बड़े बड़े, मैं भूल गया था, हमारे आदरणीय परम आदरणीय अयोध्या से पधारे संत वेदांती जी महाराज यहाँ पर उपस्थित थे। मेरे मित्र स्वामी हंसदास जी आपके यहाँ पर उपस्थित थे। आपको भी मैं आग्रह करूंगा, महाराज अखाड़ों के मठाधीश यहाँ पर उपस्थित हैं, किसी न किसी एक अखाड़े का महामंडलेश्वर आप इनको घोषित करें तो निसंदेह भारत की जनता ही नहीं, विश्व की जनता का कल्याण होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी पूज्य महाराज श्री के चरणों में बंधन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे महापुरुष ने इस ग्रामीण अंचल में, हरिद्वार में कर सकते हैं, अयोध्या में कर सकते हैं, वृंदावन में कर सकते हैं और अनेक इलाहाबाद में आप कर सकते हैं। ग्रामीण जनता में कोई प्रोग्राम करना बहुत बड़ा कठिनाईदायक होता है, लेकिन निसंदेह महाराज श्री के मुखारविंद से आपने सुना कि इस ग्रामीण अंचल में आपने कुंभ भर दिया। वास्तव में ये कुंभ से कम व्यवस्था नहीं है। मैं पुनः आप सभी का अभिवादन करता हूँ और पूज्य महाराज भगवान कल्कि से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य प्रमोद जी कृष्णम भी इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। संतों का भी आप मार्गदर्शन करें, जनता का भी आप मार्गदर्शन करें और राजनेताओं का भी मार्गदर्शन करें। मैं अपनी ओर से पुनः इस विशाल यज्ञ में पधारने पर एक संत होने के नाते और एक समाज सेवक के नाते मैं सम्मानित हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो रहे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय कल्कि। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी का। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब पिछले वर्ष संतों ने श्री कल्कि पीठ और कल्कि धाम की स्थापना की घोषणा की और कहा कि आप यहाँ पीठाधीश्वर के रूप में कार्य करेंगे, तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने कहा कि अब आप पीठाधीश्वर हो गए हैं, ये तो बहुत बड़ा पद होता है। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं भगवान कल्कि का सबसे बड़ा सेवक, सबसे बड़ा नौकर हो गया हूँ, सबसे बड़ा नौकर हो गया हूँ। और जब बहुत बड़ा इंसान कभी आता है, राजा महाराजा आते हैं, आज भी जब बहुत बड़े मिनिस्टर आते हैं, तो कुछ लोग जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, तो कोई झाड़ू लगाता है, कोई छिड़काव करता है, कोई झंडी लगाता है, कोई बैनर लगाता है, कोई जय जयकार करता है। तो भगवान का अवतरण जहाँ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके रास्ते के जो कुछ कांटे हैं, उन्हें बीनने के लिए उसी कल्कि भगवान ने मुझे पहले भेजा है, उसी कल्कि भगवान ने मुझे पहले भेजा है। पूज्य वेदांती जी और हमारे पूज्य संत श्री दूधेश्वर मठ के श्री नारायण गिरी जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण के पिता ऋषि विशर्वा जी
उस स्थान पर पूजा करने आए थे जहां आज दूधेश्वर पीठ की स्थापना हुई है। वहां के श्री महंत नारायण गिरी जी हमारे दाईं तरफ उपस्थित हैं। हम जोरदार बहुत ही भावनाओं से उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। पूज्य आसाराम बापू जी विश्व संत हैं, उनके परम शिष्य राजीव भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। द्रोणगिरी मंदिर से दिल्ली से पधारी हैं माँ प्रिया जी, बहुत ही सुंदर मूर्ति हैं, हम उनका कल्की धाम में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, हृदय से वंदन करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संध्या की इस बेला में आप सबका पुनः कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हुए, क्योंकि संतों के चरण बड़े भाग्य से कहीं पड़ते हैं, उनका सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज सौभाग्य है कि राजतंत्र का धर्म तंत्र से मिलन है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं, हमारे बहुत ही पूज्य संत हैं और हमारे मित्र भी हैं, सुख में सब साथ देते हैं, दुख में कोई कोई साथ देता है। आप जब आपको दुख होता है तो आप मुझसे कहते हो, लेकिन कभी सोचा है कभी मुझे दुख होता है तो मैं किससे कहता होऊंगा? जब कभी मेरा दिल दर्द से द्रवित होता होगा तो मैं भी किसी से कहता होऊंगा। ऐसे संत, ऐसे हमारे मित्र ऋषिश्वरानंद जी यहाँ मौजूद हैं। मैं जब अपना दिल का दर्द बयां करना होता है तो स्वामी ऋषिश्वरानंद से बयां कर देता हूँ। उनका जोरदार अभिनंदन, स्वागत, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपनी मधुर वाणी से हमारे भक्तों को, हमारे सेवादारों को, इस क्षेत्र की जनता को, यहाँ बैठे राजनेताओं को संबोधित करें। आशीर्वचन के लिए आग्रह कर रहा हूँ परम पूज्य संत स्वामी ऋषिश्वरानंद जी से। स्वामी ऋषिश्वरानंद जी की एक विशेषता है कि बड़ा कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं बड़ा तोल के बोलते हैं। जोरदार स्वागत, जोरदार स्वागत स्वामी ऋषिश्वरानंद जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के इस पावन अवसर पर श्री कल्की महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अधिष्ठाता परम पूज्य मेरे बड़े भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिनका मुझे बहुत ही प्रेम और स्नेह, मात्र एक दूरदर्शन से एक बार दर्शन होने पर जिज्ञासा होते ही 3 दिन में मेरी इनके साथ प्रेम बन गया। ये भी अद्भुत एक भगवान का चमत्कार है। 3 दिन पहले ही हम देखने के बाद कह रहे थे कि हरिद्वार के ऐसे कौन से संत हैं या भारत के जिनसे हमारे भीष्म पितामह के माध्यम से पूरे भारत में जाने का ना अवसर मिला हो। तो ऐसी जिज्ञासा लेकर लिया, तो 3 दिन के बाद हरिद्वार इनका आगमन हुआ और एक जगह बैठकर हमारी इनका ऐसा प्रेम हुआ कि तब से पूरा जुड़ गया। ऐसे हमारे आचार्य जी हमारे भीष्म पितामह के रूप में बड़े उदासीन अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास कोठारी जी महाराज और मेरे बड़े भ्राता पूर्व चेयरमैन नगर पालिका सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे अभिन्न अंग महंत श्री दुर्गादास जी महाराज और साथ ही आए हुए हमारे पूज्य हठयोगी जी और छोटे भ्राता के रूप में सतदेव जी और दुग्धेश्वर मठ के, उनको मैं मित्र कह सकता हूँ, मेरे परम मित्र नारायण गिरी जी महाराज, अयोध्या से परम पूज्य वेदांती जी महाराज और उत्तर प्रदेश के जो समन्वय का रूप देने वाले ऐसे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व सांसद माननीय सलमान खुर्शीद जी और महाभारत के माध्यम से प्रवीण जी का जिन्होंने दर्शन दिया है वो किसी से स्मरणीय नहीं है। ऐसे और फिल
जगत से आई हुई ही बहन रति अग्नोत्री जी, जो अपने समय के काल में आपका पूरा नाम पूरे विश्व में बहुत आदरणीय रूप से लिया गया और बहुत ही सम्माननीय आदरणीय अग्नोत्री जी। ऐसे अवसर पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वाटिका को प्रारंभ से इस विश्व के कल्याणार्थ आपने जो प्रारंभ किया है, इसी श्रृंखला में चलते हुए मूर्ति की स्थापना तो आपने कर ही दी है। इसके साथ साथ आगामी वर्षों में जब हम आए, विश्व शांति का ये यज्ञ पूरे विश्व को शांति तो देगा ही, साथ ही यहाँ कल की पीठ की स्थापना से पूरे शांति को अध्यात्म की ओर ऊर्जा देगा, ऐसी कामना मैं आपसे करता हूँ। समय बहुत हो गया है, काफ़ी वक्ताओं ने अभी आगे और बोलना है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके प्रति शुभकामनाएं। एक और छोटा सा 2 शब्द कहता हूँ, एक मनुष्य के जीवन में आए। आनंद कर इच्छा न कर, इच्छा बड़ी दुष्ट है। हे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू चाह कर भी भ्रष्ट है। तलब दुनिया की करके यूं रिहाई हो नहीं सकती। गर ख्वाहिश है खुदा की, गर ख्वाहिश है खुदा कि दिल को थामना होगा। न कर शिकवा कि मुझको यह न दिया वह न दिया, अरे शुक्र कर कि तुझको इंसान बना दिया। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं उस घड़ी का जो इंतज़ार आप बहुत दिन देर से कर रहे थे, वो पल हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। अयोध्या से चलकर आए हैं और अयोध्या से संभल का रिश्ता बड़ा अटूट है, क्योंकि त्रेता में श्री राम, द्वापर में घनश्याम और कलयुग में कल्कि। राम से कल्कि की यात्रा, अयोध्या से संभल तक की यात्रा, पूरा जीवन की यात्रा, पूरी सृष्टि की यात्रा। आप सबसे आग्रह कि शांति और धीरज बनाए रखें। और एक और शुभ सूचना आपको मैं देना चाहता हूं। अभी रति जी का मुझे संदेश इशारों में प्राप्त हुआ कि मुझे बम्बई जाना है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही ने काफ़ी सालों पहले एक गीत गाया था कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। तो आने में देरी, जाने में जल्दी नहीं हो सकती है। ये कल की धाम और कल की भक्तों का प्रेम है और संतों का आशीर्वाद है, और आपका सौभाग्य है कि आपको संतों के श्री चरणों में बैठने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि और हमारे भक्तों के बीच में थोड़ा देर रहें। और एक बहुत अच्छी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हिंदुस्तान की बहुत मशहूर भजन गायिका कविता पोडवाल जी आपके बीच आ चुकी हैं और शाम को 7 बजे से उनकी भजन संध्या होगी। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंच से। इससे पहले कि मैं परम पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी को आमंत्रित करूं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजनीतिक दल के नेता, जिनसे मेरा बहुत व्यक्तिगत रिश्ता रहा है जीवन के 10 वर्षों में, उनसे लगभग हर दिन मुलाकात रही है, हर दिन मेरी बात होती रही है। वो आज जिंदगी के इस मकाम पर जब ये रास्ता बदला है और इस रास्ते पे हम सब संतों के साथ चले हैं, आज भी हमारे इस मिशन में हमारा साथ देने दिल्ली से चलकर आए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और संतों की तरफ से उन्हें कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा इस विश्व शांति महायज्ञ में, इस श्री कल की महोत्सव में, जहां संतों के मंच पर सलमान खुर्शीद उपस्थित हों और मजलिस में आचार्य प्रमोद कृष्णम उपस्थित हों, तभी भारत की असली तस्वीर सामने आएगी, तभी भारत की असली तस्वीर सामने आएगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मंदिर में वही, मस्जिद में वही, गिरजा में वही। संत आरती करके उसे बुलाते हैं, कोई अजान दे के उसे बुलाता है,
कोई अपने भावनाओं के फूल उसके चरणों में कैसे ही समर्पित करता है, कोई कैसे समर्पित करता है। मैं श्री सलमान खुर्शीद जी को चाहूँगा कि वो अपने ख्यालों का इजहार, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति तमाम संत समाज के समक्ष करें। और ये सौभाग्य का दिन है और बड़ा अद्भुत और अनूठा दिन है। ये पल यादगार पल हैं जब संतों के इतने विशाल मंच पर सलमान खुर्शीद जी से हम रूबरू हैं। मैं बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। श्री सलमान खुर्शीद साहब। यही से बोल दो, फिर साधु कहलाओगे। वही बनना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। परम पूज्य, परम आदरणीय, वेदनीय संत समाज के, विश्व के जगमगाते तारे, वो चांद, वो तारे जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं। मैं यहाँ आया तो एक शेर याद आया कि मेरी आंख बंद थी जब तलक, मेरी आंख बंद थी जब तलक मेरे सामने नूरे जमाल था। खुली आंख मेरी तो ना खबर रही वो ख्वाब था या ख्याल था। कभी यहाँ पहुंचकर मुझे ऐसा लगा क्या मैं खोया हुआ था और मुझे अब मंजिल मिल गई है, या मुझे ऐसा लगा कि मंजिल छोड़कर आया हूँ और यहाँ आकर खो गया हूँ। इसी प्रश्न को बार बार अपने आप से मैं पूछ रहा हूँ। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, यहाँ अपने साथ मंच पर बैठाया। वैसे तो राजनीतिज्ञों को आजकल बहुत बुरा माना जाता है और सच्ची बात यह है कि आप देश के लिए आज आहुति दे रहे हैं, देश को आशीर्वाद दे रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं कि देश को हम सुरक्षित कर सकें आतंकवाद से और हर उस बुरी धारणा से जो देश के लिए कलंक है, देश पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और मैं अपने आप से यही प्रश्न पूछता हूँ, क्या ये सब के दोषी हम नहीं हैं राजनीतिज्ञ? क्या हमने कहीं अपने स्वार्थ में कहीं देश के साथ इतना बड़ा धोखा तो नहीं कर डाला? लेकिन तब भी धोखा हो या कोई ऐसी गंदी धारणा जिसको लेकर देश पर प्रश्न चिन्ह लगे हों, हम यहाँ पहुँच गए हैं तो आशा बन जाती है, एक दफ़ा फिर उम्मीद बन जाती है कि हम इससे मुक्त हो सकेंगे, देश को एक बार फिर सुरक्षित कर सकेंगे। मैं तो इतना ही अपने आप से बार बार पूछता हूँ कि लोग धर्म में बांटते हैं, कोई हिंदू धर्म की बात करता है तो कोई इस्लाम की, कोई गिरजाघर की तो गुरुद्वारे की। नाम अलग अलग हो सकते हैं, भाषाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दिल में बसा हुआ भगवान तो एक ही होगा। और वो इसलिए एक होगा कि यहाँ गंगा के किनारे जब कभी गया तो मैंने देखा जिस गंगा के पवित्र जल में हमारे हिंदू भाई और बहन स्नान करते हैं और उनसे पूछो ये क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हम अपने सारे ही पाप धो रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। वहीं 2 कदम पर एक लोटे में एक और व्यक्ति पानी लेकर जा रहा होता है, उससे पूछो कहाँ जा रहे हो भाई पानी लेकर, तो कहता है वज़ू करने जा रहा हूँ, नमाज का वक्त हो गया। वही गंगा का जल, वही एक मुसलमान को पवित्र कर देता है और वही हिंदू को पवित्र कर देता है। और जब वो गंगा का जल किसी खेत में पहुँचता है तो उस खेत का उगाया हुआ अनाज जब मंडी पर जाता है तो उस पर हिंदू और मुसलमान लिखा नहीं होता। जब भूख मिटाता है तो हिंदू और मुसलमान के नाम से नहीं मिटाता, सभी की भूख मिटाता है। पसीना होता है हिंदू का और भूख मिटा देता है मुसलमान का। मैं यही आपसे निवेदन करने आया हूँ, मैं आपसे यही वेदना करने आया हूँ कि जैसे गंगा और जमुना मिल जाते हैं, जैसे संगम बन जाता है और माँ सरस्वती उसको आशीर्वाद दे देती हैं, उसी तरह से इस देश की हर धारणा को जोड़ दीजिए। आप ही कर सकते हैं। हम शायद विफल रह गए, हम शायद सफल ना हो पाए, आप हो जाएं, यही मैं प्रार्थना करने आया हूं और आशीर्वाद लेने आया हूं कि जो रास्ता आपका है उस रास्ते पर हमको चलने की शक्ति मिल सके और हम दृढ़ संकल्प के साथ उस रास्ते पे चलें
हमको भी कोई धाम मिल जाए, हमको भी कहीं भगवान मिल जाए, यही प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत धन्य हो, आपने मुझे यहाँ आने का एक अवसर दिया। मैं आपको उसके लिए शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा ऐसे प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान खुर्शीद साहब का। किस संजीदगी के साथ, किस संयम के साथ, किस गरिमा के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, इसके लिए हम उनके ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे, मशकूर और ममनून रहेंगे। एक बार पुनः कल की धाम की तरफ से उनको कोटि कोटि साधुवाद, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। अब वो वक्त आया है जब हम अपने परम पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करें और उसके बाद इस आज पहले दिन की इस संध्या का समापन हो और दूसरी शाम शुरू हो। हमारे बीच उपस्थित हैं भारत की बहुत बड़ी गायिका, भजन गायिका अनुराधा पौडवाल जी की पुत्री कविता पौडवाल। मैं उनको यहाँ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जरा थोड़ा खड़े होकर के अपना दर्शन, जोरदार अभिनंदन कविता पौडवाल जी का, जिनका गाया गायत्री मंत्र आज करोड़ों टेलीफोन में बजता है। ऐसी कविता पौडवाल, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जब ये आज की सभा समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरी सभा 7 बजे शुरू होगी, तो कविता पौडवाल जी के भजन आपको सुनने को मिलेंगे। अब मैं उस महान शख्सियत को, महान संत को, महान विद्वान को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिन्हें लोग डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के रूप में जानते हैं, डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के रूप में जानते हैं। पूज्य संत, तपस्वी, परम ज्ञानी, उनके श्री चरणों में मेरा आग्रह है, जो कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपको आशीर्वचन देते हैं, आपको अपना दिव्य दर्शन देते हैं, आपको आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के श्री चरणों में मेरा आग्रह कि आपको आशीर्वचन दें। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन, उनको नमन, उनका वंदन। भारत माता की। सभी लोग दोनों भुजाओं को उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, रामेश्वरम राम सेतु की, बाबा अमरनाथ की, कल की भगवान की, कल की भगवान की, आचार्य प्रमोद कृष्णम की, आचार्य प्रमोद कृष्णम की। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक, सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य लोकोत्तर गुणगण निलय कल की पीठाधीश्वम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मंच पर विराजमान हमारे हरिद्वार से पधारे हुए हमारे परम प्रिय मित्र श्री हठयोगी जी, परम सम्माननीय श्री राजेंद्र दास कोठारी जी, परम सम्माननीय श्री नारायण गिरी जी, परम सम्माननीय श्री ऋषेश्वरानंद जी, परम सम्माननीय श्री सतपाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य संत वृंद और हमारे राजनीतिक प्रिय मित्र सलमान खुर्शीद जी, उपस्थित यहाँ रति अग्निहोत्री जी, मुरादाबाद के विधायक संदीप अग्रवाल जी, पौडियाल जी और सभी उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। आज कल की धाम की इस पावन पीठ पर बैठकर आप सब लोगों ने आतंकवाद को समाप्त करने का हवन किया है, स्वाहा किया है। आतंकवाद दुनिया से समाप्त हो,
इसके लिए आज तक भारत में किसी ने यज्ञ नहीं किया था। यदि भारत में पहली बार किसी ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यज्ञ किया है तो उसका नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और जब आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमारे संत लोग, महात्मा लोग देश के कोने कोने, गांव-गांव में घूमकर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत भारत में आतंकवाद खड़ा नहीं कर सकती। विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी था रावण। उस आतंकवादी रावण ने विश्व को चैलेंज दिया था, लेकिन उस विश्व के चैलेंज देने वाले आतंकवादी रावण को भगवान राम ने विनाश किया था। एक स्मरण के साथ निवेदन करना चाहूंगा, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो अचानक ऊपर आकाश से पानी गिरने लगा। बगल में लक्ष्मण खड़े थे। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु पानी बरस रहा है। श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, पानी नहीं बरस रहा है। पूछा, तो ये पानी आ कहां से रहा है? कहा, देवता लोग रो रहे हैं, देवताओं के आंखों का आंसू गिर रहा है। पूछा, क्यों रो रहे हैं? कहा, देवताओं की इच्छा है कि जल्दी रावण का वध हो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु फिर क्यों रावण को नहीं मारते? प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण कैसे मारूं, जब क्रोध आए तब तो मारूं, क्रोध ही नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा, प्रभु यदि आपको क्रोध नहीं आता है तो उधार ले लीजिए। पूछा, किससे? कहा, हमसे ले लीजिए। लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वधार्थम प्रयेक्षामि युद्धार्थम सर्वरावणम। मैं इस युद्ध में रावण के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रोक दिया, ब्रह्मास्त्र मत चलाओ। यदि ब्रह्मास्त्र चलाओगे तो सभी राक्षस मर जाएंगे। उसमें विभीषण भी है, विभीषण के साथ में और लोग भी हैं, इसलिए ब्रह्मास्त्र मत चलाओ। तस्सैव तु वधे यत्नम करिष्यामि महाभुज। मैं उसके वध के लिए दूसरा उपाय करूंगा। आज याद दिलाता हूं सज्जनों, भगवान राम ने उस रावण को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, बायां हाथ ने दाहिने हाथ से कहा, खान पान सम्मान में सदा रहत अगवान, और अब क्यों पीछे हटत हो देख दशानन बान। भोजन करना हुआ तो दाहिना हाथ आगे आगे, दान देना हुआ, दक्षिणा देना हुआ, हवन करना हुआ, पूजन करना हुआ तो दाहिना हाथ आगे आगे। आज रावण के बाण को देखकर डर के मारे पीछे भाग रहे हो, क्योंकि बायां हाथ आगे जाता और दाहिना हाथ पीछे जाता है। दाहिने हाथ ने उत्तर दिया, मैं डर के मारे पीछे नहीं भाग रहा हूं। पूछा, क्यों? कहा, रघुनंदन के कान में जब धनुष की डोरी खींची जाती है तो दाहिना हाथ कान तक जाता है। दाहिने हाथ ने कहा, रघुनंदन के कान में पूछता हूं एक बात कि एक एक करके हतों की दसों एक ही साथ। मैं रघुनंदन के कान में एक बात पूछने के लिए गया कि रावण को एक ही बाण से खत्म कर दूं, दसों सिर को समाप्त कर दूं कि कुछ बाकी रहे। श्री राम का कान भी क्रोधित था, कहा, जल्दी मारो। भगवान राम के हाथ से बाण छूटा, रावण का रथ चकनाचूर हो गया, सारथी मर गया, घोड़े मर गए, रावण निहत्था होकर पृथ्वी में गिर पड़ा। तो हिंदू धर्म का भगवान राम दौड़ पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु कहां जा रहे हो? कहा, रावण मर रहा। कहा, मरने दो ना। अरे कहा, नहीं जी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने जाकर के रावण को अपनी दोनों भुजाओं से उठा लिया और कहा, रावण जाओ, प्रयाहि जानामि रणर्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिम चर राजलंकाम आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलम प्रेक्षस में रथस्था। जाओ, लंका लौट जाओ, खाना पीना हृष्ट पुष्ट होकर के जवाना, तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। निहत्थे को मैं कभी मारता नहीं हूं, जाओ विश्राम करो। ब्राह्मण को बड़ी लज्जा हुई, रावण चला गया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं,
हिंदू धर्म में इतनी सहिष्णुता है कि विरोधी दुश्मन को देखने के बाद भी जब शस्त्रविहीन हो जाता है उसको भी कह देते हैं श्री राम जाओ विश्राम करो। लेकिन आतंकवाद जब इस देश में पनपा तो आतंकवाद ने यह नहीं देखा कि ये ट्रेन में बैठा हुआ है, आतंकवाद ने यह नहीं देखा कि हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा है, आतंकवाद ने नहीं देखा कि अक्षरधाम में बैठ करके स्वामी नारायण का दर्शन हो रहा है, आतंकवाद ने नहीं देखा कि जम्मू के रघुनाथ मंदिर में राम की पूजा करने वाले हाथ में माला लेकर जा रहे हैं, आतंकवाद ने नहीं देखा कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा हो रही थी, आतंकवादियों ने नहीं देखा कि कोर्ट में कचहरी में लोग अपना मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, आतंकवाद ने नहीं देखा कि वाराणसी लखनऊ की कचहरी में लोग अपना मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। ऐसे निहत्थे लोगों को आतंकवाद ने नहीं देखा कि अहमदाबाद में कौन बैठा हुआ है, आतंकवाद ने नहीं देखा कि बंबई के ट्रेन में हिंदू बैठा है कि मुसलमान बैठा है, ईसाई बैठा है कि यहूदी बैठा है। उन आतंकवादियों ने ऐसे निरीह लोगों को, ऐसे निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे आतंकवादियों के नाम राजनीति करने वाले, उनका मुकदमा लड़ने वाले, ऐसे आतंकवाद के नाम पर देश की राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे आतंकवादियों को देखते ही कानून बने कि आतंकवादियों को देखते ही गोली मार दो, और जब आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश होगा तो वे भारत से नहीं दुनिया से सदा सदा के लिए आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मैं तो मुसलमानों की पूजा करता हूं मंदिर में रखकर। मैं रहीम और रसखान की पूजा करता हूं, उस रहीम की पूजा करता हूं जो जा रहा था आगे, उसके आगे एक हाथी जा रहा था। किसी ने पूछा क्यों रहीम, यह हाथी धूल को उठाकर सिर पर क्यों रखता है? तो भारत का मुसलमान रहीम बोलता है। जब रहीम से पूछा धूल धरत निज शीश पर कहु रहीम कहीं काज, बोलो रहीम किस कारण से धूल को उठाकर हाथी सिर पर रखता है? तो भारत का मुसलमान रहीम बोलता है कि जही रज ऋषि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। जिस धूली को पाकर ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, आज वही धूली यह गजराज ढूंढ रहा है। मुझे तो प्रसन्नता है कि कलयुग का एक मुसलमान रहीम भारत की मिट्टी में राम के चरणों की धूली ढूंढता था, और दूसरा मुसलमान सलमान खुर्शीद जो संतों के चरणों में बैठ करके विश्व को शांति का संदेश दे रहा है। मैं तो उस मुसलमान को धन्यवाद देता हूं। इंडोनेशिया के दो मुसलमान दंपति पति पत्नी भारत आ रहे थे, विमान तैयार था, परिचारिका ने सोचा सभी लोग आ गए, लेकिन दो टिकट वाले नहीं आए। फाटक खोला तो देखा दो व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहे हैं। उसने कहा जल्दी आओ विमान छूटने वाला है। और जब विमान में चढ़ने लगे तो दोनों इंडोनेशिया के मुसलमान दंपति अपना जूता चप्पल उतारने लगे। तो परिचारिका ने कहा नहीं जी, जूता चप्पल पहन कर आ सकते हो, जूता चप्पल निषेध नहीं है। उन दोनों इंडोनेशिया के मुसलमान दंपति ने कहा मैं भारत जा रहा हूं, भारत को मंदिर समझता हूं, मंदिर में जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। इंडोनेशिया का मुसलमान भारत को मंदिर समझकर जूता चप्पल पहनकर नहीं जाता, और भारत का मुसलमान जब आतंकवादी बनकर अक्षरधाम में हमला करता है, राम जन्मभूमि में हमला करता है, जयपुर के 9 मंदिर में हमला करता है, वाराणसी के संकट मोचन में हमला करता है, तो मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, अयोध्या में जब रामलला के ऊपर आक्रमण हुआ और उनकी पक्की कब्र फैजाबाद में बनाई गई, तो 5000 फैजाबाद के मुसलमानों ने मातम बनाया। हमने बुलाए से यादव से पूछा आपने ऐसा क्यों किया? क्या इस देश में किसी आतंकवादी की कब्र बनती है?
आतंकवादी आतंकवादी होता है। आतंकवादियों को मारने के बाद कुत्तों के सामने फेंक देना चाहिए, और जब कुत्ते नोच नोच कर खाएं तब भारत के लोगों को शांति मिलेगी, कब्र बनाने से नहीं। आज मैं प्रमोद कृष्णम जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हवन प्रारंभ कर दिया है। हम देश के संतों से निवेदन करें, इसी प्रकार यदि आप भी यज्ञ करें तो दुनिया से आतंकवाद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। दुनिया का आतंकवादी केवल भारत में आतंकवाद नहीं है, पाकिस्तान में भी आतंकवाद है, अमेरिका में भी आतंकवाद है, चीन में भी आतंकवाद है। अमेरिका में एक बार आतंकवादी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ा था, उसका जवाब अमेरिका ने दिया, तालिबान को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, यदि आतंकवाद को समाप्त करना है तो अमेरिका की नीति को अपनाओ, यदि आतंकवाद को समाप्त करना है तो इंग्लैंड की नीति को अपनाओ, और भारत में ऐसा कानून बने कि फिर आतंकवादी जिंदा इस देश से जाने न पाए। तभी हम समझ सकते हैं कि आज हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हवन करके आतंकवाद को भी स्वाहा कर दिया है। एक आतंकवादी रावण था जिसका स्वाहा किया था भगवान राम ने। अब इस देश में आतंकवादी पैदा हुए हैं, उन आतंकवादियों को स्वाहा करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस कार्य की मैं सराहना करता हूं, और कल की धाम से निवेदन करता हूं, कल की भगवान से निवेदन करता हूं कि कल्कि का प्राकट्य कल्कि में होने वाला है, धाम में होने वाला है। पिछले दिनों मैं इसी जगह आकर के कल्कि भगवान की स्थापना किया था। कल्कि भगवान की स्थापना हो चुकी है। अब कल्कि भगवान तलवार लेकर घोड़े में बैठकर कल्कि माने कलयुग के आतंक को दूर करने के लिए आपके यहां से श्री गणेश करेंगे। इसलिए इसके लिए मैं कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को धन्यवाद देता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसा आपने आतंक को समाप्त करने के लिए चोड़ा में यज्ञ किया है, वैसे यज्ञ अयोध्या में करें, वैसा यज्ञ हरिद्वार में करें, वैसा यज्ञ वाराणसी में करें, वैसा यज्ञ देश के कोने कोने में घूमकर करें, तो भारत से सदा सदा के लिए आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ कल्कि भगवान के पावन चरणों में वंदन करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ईश्वर भक्ति, ईश्वर स्मरण, आध्यात्मिकता से महके वातावरण, जब माध्यम हो शुद्ध घी और गुग्गल से निर्मित कल्कि धूप। श्री कल्कि धूप, मन तो क्या आत्मा भी महक जाए। परम पूज्य आचार्य प्रमोद श्री के अमृतमय ज्ञानोपदेशों को जन जन तक पहुंचाती पत्रिका निर्वाण, जिसमें सिमटा है वेदों, उपनिषदों, गीता और रामायण जैसे धर्म ग्रंथों का सार। आचार्य प्रमोद श्री के अमृतमय प्रवचनों और भजनों के सुमधुर कैसेट्स निर्वाण की वार्षिक और आजीवन सदस्यता के लिए संपर्क करें। परमार्थ ट्रस्ट, 8/177 राजेंद्र नगर, सेक्टर 3, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0120-411-8694, 0120-651-8837। श्री कल्कि फाउंडेशन, अचोड़ा, कंबो, संभल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 05923-221-520, मोबाइल 09837878990 या 9811278149। ईमेल kalki@kalkidham.org, www.kalkidham.org।